नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे ऐसे मुद्दे पर जो कल घटा है जम्मू में। और मैं देख रहा हूँ कि कई न्यूज़ चैनल इसको कवर कर रहे हैं, बट जिस तरह से उन्हें कई चीज़ें कवर करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं कवर। वो कुछ और ही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एक उल्टी दिशा में खींच के ले जा रहे हैं उसको, टॉपिक को। और अगर इस चीज़ को हिंदू मुस्लिम का एंगल दे दिया गया या दे दिया जा रहा है, तो फिर इससे बड़ी दुर्घटना और क्या हो सकती है। मतलब अगर नॉर्मल अगर इसको देखा जाए, भाई टेररिस्ट अटैक को तुम हिंदू मुस्लिम का अगर एंगल दे दोगे तो देश में बिल्कुल अंदर से केओस फैल सकता है, दंगे भड़क सकते हैं। और पाकिस्तान भी यही चाहता है। फिर पाकिस्तान यही चाहता है कि दंगे भड़के ज़्यादा से ज़्यादा। और मेन देखो भाई, मेन क्या होता है कि इस समय ही क्यों अटैक होता है, इस समय क्यों अटैक हुआ, कल ही क्यों हुआ। अप्रैल और जो जुलाई तक का जो समय होता है सबसे ज़्यादा पीक वीक होता है, सबसे ज़्यादा कमाई का ज़रिया होता है किनका, जो वहाँ के लोग होते हैं। तो जब देखो 2023 में, इससे समझेंगे हम, एग्जांपल बताता हूँ। 2023 में विज़िटर जितने लोगों ने वहाँ पे विज़िट किया, कम से कम 2 से ढाई करोड़ रहे होंगे। और इन्होंने कम से कम 7% जो वहाँ की जीडीपी, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें अपना हिस्सेदारी रही उनकी, कंट्रीब्यूट किया उन्होंने इसमें। और देख सकते हैं कि 10 लाख से ऊपर जॉब, मिनिमम कह रहा हूँ मैं, मिनिमम 10 लाख तो जॉब कम से कम लोगों को मिली वहाँ। और 2024 में कम से कम 2.5 करोड़ लोग गए वहाँ पे जम्मू कश्मीर में घूमने। टूरिज़्म में कंट्रीब्यूट हुआ अपना इतना 7.4 के करीब, 7.5। तो इतना कंट्रीब्यूशन होता है टूरिज़्म से, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट, अगर मान लो इस चीज़ को हम देखें कि यही चीज़ अगर टेररिस्ट अटैक हुआ है जैसे, तो इस चीज़ से क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो इस चीज़ से देखो भाई, एम्प्लॉयमेंट कट होगी वहाँ। यही चीज़, जितने लोग जा रहे हैं अब ये कम हो जाएगा, ये जीएसडीपी में जितना कंट्रीब्यूशन होगा वो कम हो जाएगा। वर्क फोर्स जहाँ जहाँ पे होटल में, अब देखो होटल में कई लोग क्या होते हैं कि होटल में वहीं के लोग रखे जाते हैं वहाँ होटल में कि भाई तुम काम करो इस अप्रैल से लेके जून जुलाई तक। तो वो अब क्या होगा कि कैंसिल होने शुरू हो जाएंगे। कम से कम अभी पता चला है मुझे कि डेटा है तो 40% बिल्कुल ड्रॉप हो गया वहाँ, सब ने कैंसिल कर दिया अपने होटल वगैरह। तो अब इनका एम्प्लॉयमेंट जिनको मिल रखा था, अभी इन्हें तो बाहर निकाला जाएगा, इन्हें तो हटा देंगे बिल्कुल वहाँ से। और ये जो कई बेचारे स्टॉल वगैरह लगा के रखते हैं वो भी सब हटा दिए जाएंगे। वो भी क्या करेंगे जब टूरिस्ट ही नहीं रहने का वहाँ। कई कैंसिल हो जाएंगे भाई, हो चुके हैं अभी 40%, तो मैंने सुना है कि ड्रॉप हो चुका है, सब ने अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर दी। क्योंकि भाई कम से कम ये मान के चलो कि मई और जून पीक वीक होता है बिल्कुल। और कम से कम नहीं तो नहीं 50% से ऊपर लोग मुश्किल जाएंगे अब, क्योंकि सब ने कैंसिल कर दिया होगा अपना फ़्लाइट। अभी तो बिल्कुल एक दिन का डेटा है ये। अभी आने वाले हफ्ते में पता लगेगा कि सब ने ही कैंसिल कर दिया वहाँ जाना। तो ये चीज़ होती है भाई कि इसको बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल वॉर खेलना। साइकोलॉजिकल वॉर इसी तरह से खेली जाती है भाई कि वहाँ के बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बिल्कुल ख़त्म कर दो। और अब अगर एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हुआ वहाँ और वहाँ के लोगों को काम नहीं मिलेगा, तो वहाँ बिल्कुल सीधी बात है भाई, 18 साल के लड़के को या 20 साल के लड़के को या 25 साल के लड़के को काम नहीं मिलेगा। और तो वहाँ से बाहर से फिर फंडिंग आनी शुरू हो जाएगी, समझ रहे हो। बाहर से फंडिंग आनी शुरू हो जाएगी, और बाहर से फंडिंग आएगी तो क्या होगा फिर, वो यहीं जाएगा सारा पैसा। टेररिस्ट अटैक तो होंगे फिर, और ज़्यादा बढ़ेंगे, ये इंक्रीज़ होंगे। गवर्नमेंट क्या कर सकती है अब इसमें। गवर्नमेंट भाई इस चीज़ को बचा सकती है और वहाँ की सिक्योरिटी को और इनक्रीज़ कर सकती है, सिक्योरिटी। बट इस चीज़ को अब ये देख सकते हैं कि भाई ये चीज़
बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगी। और कई चीज़ हैं कि भाई हमें इससे बचाना है। साइकोलॉजिकल वॉर जो चल रही है अभी, पाकिस्तान चाहता ही है कि भाई जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा एक्शन हो कि वहाँ के लोगों का ये सरकार के ऊपर से भरोसा ही उठ जाए। तो ये चीज़ है भाई, इन चीज़ों से बचो भाई, हिंदू मुस्लिम ये जो चल रहा है आजकल इसमें न्यूज़ चैनल वगैरह में। और अपना खुद का एनालिसिस करो, अच्छा एनालिसिस करो और देखो कि क्या चीज़ होती है, कैसे खेला जाता है और कैसे जियोपॉलिटिकल मूव कोई भी कंट्री किसी कंट्री के ऊपर खेलती है। तो इस तरह के मूव भाई खेले जाते हैं जियोपॉलिटिकल में। और न्यूज़ से बच के रहो थोड़ा, मतलब जो चल रहे हैं आजकल। ठीक है, थैंक यू।